राहुल गांधी रायबरेली से नामांकन कर रहे हैं और इस पर निशाना साधा है प्रधानमंत्री मोदी ने। जवाब देने के लिए मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा हैं। प्रधानमंत्री ने निशाना साधा है और कहा है कि उन्होंने तो पहले ही बता दिया था कि राहुल गांधी वायनाड से हारने वाले हैं, दूसरी सीट से वो नामांकन करने वाले। उन्होंने कहा कि पहले अमेठी से डर कर भागे और इसलिए अब रायबरेली का रास्ता उन्होंने ढूंढा है। अब प्रधानमंत्री जी तो कुछ भी बोल सकते हैं उसका उसका जवाब देना असंभव है, क्योंकि जिस प्रकार की वो बातें आजकल बोल रहे हैं सभ्य समाज को उन बातों का जवाब देना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। स्पेशली जब वो हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं तो ऐसा लगता है कि अब कोई कॉन्स्टिट्यूशन इस देश में रह ही नहीं गया है, ना इलेक्शन कमीशन रह गया है, ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट रह गया है। तो ऐसे व्यक्ति जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, उनकी बातों का आप मुझसे जवाब मांग रहे हो, तो मैं एक सेंटेंस में कह सकता हूँ कि रायबरेली अमेठी दोनों पारंपरिक कांग्रेस की क्षेत्र हैं। रायबरेली और पुराना है, इनफैक्ट इंदिरा जी वहाँ से लड़ा करती थी। अमेठी बाद में आया जब राजीव जी वहाँ से लड़ना स्टार्ट हुआ था। दोनों खाली थे, दो में से एक में ही वो लड़ सकते थे, क्योंकि अलाउड ही नहीं है कि दो से ज़्यादा आप लड़ो। तो अगर आपके पास अगर ऑप्शन होता और दोनों भाई बहन टाइप की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, तो आप क्या चूज़ करते? जो ओल्डर है। तो रायबरेली इज़ एन ओल्डर कॉन्स्टिट्यूंसी जिसने कांग्रेस का साथ कम से कम 40-50 साल से दे रखा है। अमेठी 80 के बाद की है, और अमेठी में हमारे पास किशोरी लाल जी हैं जो 40 साल से वहाँ पर सेवा कर रहे हैं। तो हमको तो लग रहा है कि हमने दोनों जगह ऐसे कैंडिडेट्स दिए हैं जो दोनों जगह सूट करते हैं, और कांग्रेस की बेस्ट चांस उससे बनता है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, रुक जाइए 4 जून के लिए, हो सकता है कांग्रेस दोनों सीट जीत रही है और आश्चर्यजनक रिजल्ट आ सकते हैं इन दोनों जगह। सर, लेकिन इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि राहुल गांधी वायनाड से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वहाँ वोटिंग हो चुकी है और बहुत कंफर्टेबल परिस्थिति है, बहुत मजबूत स्थिति में राहुल वायनाड में, फिर उनको दूसरी सीट से नामांकन करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एक डिमांड थी कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी देश है और यहाँ पर दो भागों में डिवाइडेड है पॉलिटिकली, साउथ और नॉर्थ। तो हम जो भी लीडर होगा उसको दोनों भागों का लीडर बनना पड़ेगा, साउथ का भी और नॉर्थ का भी। तो साउथ का वो इलेक्शन लड़के आ गए हैं, नॉर्थ का अब इलेक्शन लड़ेंगे। अगर दोनों भागों से वो जीतते हैं तो ही विल बी द ट्रू लीडर ऑफ इंडिया। मोदी जी दोनों भाग से तो नहीं लड़ रहे हैं। चूज करना पड़ेगा नॉर्थ और साउथ में से, तो फिर वो चूज क्या करेंगे, आपको क्या लगता है? ये उस वक्त की बात है, तब की बात है। एनी राजा जो सीपीआई की उम्मीदवार थी वायनाड से हैं, इनफैक्ट उन्होंने कहा है कि ये राहुल गांधी ने अन्याय किया है वायनाड की लोग जनता के साथ, कि वहां वोटिंग हो गई, अब उन्होंने रायबरेली का रुख। अब अभी से इट इज टू प्रीमेच्योर उस बात का जवाब देना। मैं पसंद करता अगर मोदी जी ट्रूली इस देश के लीडर अपने आप ही को कहते हैं, और क्या है, वो भी 2 सीट से लड़ते और एक चेन्नई से लड़ते जहां पर डीएमके और कांग्रेस का दबदबा है, और फिर हम देखते उसके बाद अगर वो ऐसा चैलेंज राहुल जी को बोलते तो हम उसको स्वीकार करके सलाम करते। आखिरी सवाल सर, प्रियंका गांधी को लेकर के इस बार कयास लग रहे थे, माना जा रहा था कि वो भी चुनावी पारी का अपनी शुरुआत कर सकती हैं, लेकिन वो नहीं लड़ रही हैं चुनाव। इसको लेके सवाल उठ रहे हैं कि आखिर प्रियंका गांधी क्यों चुनाव मैदान में नहीं उतरी? एक परिवार में 3 लोग हैं। सोनिया जी जो काफी वरिष्ठ हैं, तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, इसलिए वो राज्यसभा में आ गई। उन्होंने भी बहुत लंबी पारी लोकसभा की खेली। एक है राहुल जी और तीसरी है प्रियंका जी। अगर तीनों चुनाव लड़ेंगे तो स्थितियां कौन संभालेगा? किसी को प्रचार भी तो करना है। तो अगर राहुल जी चुनाव लड़ेंगे तो उनको कुछ समय तो रायबरेली को देना ही पड़ेगा। तो पूरे देश में प्रचार कौन करेगा उनके एब्सेंस में? तो प्रियंका जी हमारी स्टार प्रचारक हैं और वो पूरे देश में प्रचार करेंगी रायबरेली और अमेठी के साथ, while राहुल जी concentrating on रायबरेली would also go to other places। आखिरी में सवाल सर, योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर जो बयान दिया है उस पर मैं चाहता हूं आप जवाब दें। उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद हुसैन का नाम नहीं लिया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राहुल गांधी को तो पाकिस्तान से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। योगी जी से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, पिछले 40 साल में किस पार्टी का प्रधानमंत्री पाकिस्तान गया? कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री पाकिस्तान नहीं गया।
मोदी जी गए थे, किस पार्टी के प्रधानमंत्री ने वहां जाके बिरयानी खाई या खाना खाया प्राइम मिनिस्टर के साथ? वो बीजेपी का। किस पार्टी का प्रधानमंत्री ने आईएसआई को इनवाइट करके इन्वेस्टिगेशन का एक्सेस दिया? हर चीज तो पाकिस्तान से मिलके बीजेपी करती है और ब्लेम कांग्रेस को करती है। कांग्रेस एक निष्ठावान कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी है जो पूरी तरह संविधान के साथ चलती है, बाबा साहब अम्बेडकर के। हम इंक्लूसिव पॉलिसी में बिलीव करते हैं। हम गरीबों के साथ हैं, हम उन लोगों के साथ हैं जो वंचित हैं, और ये जो पूरा चुनाव है ये अमीर और गरीब के बीच में है। ठीक है, शुक्रिया तनखा साहब बात करने के लिए। तो सुना आपने जाने माने वकील विवेक तनखा को, जो सवाल उठ रहे हैं राहुल गांधी के नामांकन, रायबरेली से नामांकन को लेकर, उन सब सवालों के मजबूत दलील उनके उत्तर के तौर पर देते हुए विवेक तनखा। कैमरा पर्सन सुनील के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।